Assalamu alaikum viewers. Hope you are all well. Today our lecture of mathematics 9th class, exercise number 4.3, question number 3. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. In the question number 3, he tell us to find the LCM by prime factorization. In the previous question number 1 and 2, we find the HCF by prime factorization and Wien method. Now we have to solve the question number 3 to find LCM by prime factorization. Very simple method. We start with a net. Let's say 2a square b 4a b square comma 6ab. हमारे पास तीन टर्म दी हुई हैं, ठीक है। हमने क्या करना, पहली टर्म को फैक्टर बनाना है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी के, जैसे कि हमने एक्सके वाले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में, ठीक है। 2a स्क्वायर b लिखा हमने। अब इसमें से देखें हमारे पास क्या बन सकते हैं इसके फैक्टर 2a क्रॉस a क्रॉस a b, यानी कि a हमारे पास 2 टाइम आ रहा था, उसको हमने 2 टाइम लिख लिया। आगे आ गया 4ab स्क्वायर, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b 2 टाइम लिख लिया हमने। अब ये आता है 6ab, 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, वैसे ही आ गया। अब हमने देखना है जो चीज़ तीनों में कॉमन है या फिर जो दोनों में कॉमन है उसको हमें सर्कल कर लेना है। अब बीच में भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, इधर भी है। इसी तरह 2 3 तीनों में आ रहा था, तीनों को मैंने लिख लिया। जो कॉमन चीज़ है हमने सर्कल कर लिया। अब हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2ab। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया था वो क्या है, एक 2 आया, एक a आया और एक b आया। जब आपको जो चीज़ कॉमन आती है आपने उसको 3 मतलब 2 मरतबा लिखना, आपको उसको सिर्फ 1 मरतबा लिखना है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, वो ये लिख लिया। अब आगे लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में बस बचे एक a बचा, एक b बचा और एक 2 बचा और एक 3 3 2 जा 6 और a b, यानी कि हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर सारे आ गए। अब एलसीएम का फार्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब 3 2 जा 6 6a भी रहेगा और एक 2a भी रहेगा, वो भी मल्टीप्लाई 6a भी हमारे पास आ जाएगा 12 6 2 जा 12 a into a स्क्वायर b into b b स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। हमारे पास एचसीएफ का एक फार्मूला था, हमारे पास सिर्फ होता है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। एचसीएफ के अंदर हमने सिर्फ क्या करा था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, लेकिन एलसीएम में हमारे पास क्या आ रहे थे, कॉमन फैक्टर्स भी आ रहे थे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आ रहे थे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है जी। तो एक और चीज़, अगर एचसीएफ के अंदर हमारे पास तीनों के अंदर कॉमन होना लाजमी है, यानी कि अगर 3 टर्म्स है 2 टर्म्स है, हमारे पास तीनों 3 टर्म्स है तो तीनों के अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन होनी लाजमी है, फिर कॉमन ले सकते हैं हम। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में अगर आपके पास 2 नंबर्स के दरमियान भी कॉमन आ रही है चीज़, तीसरे में वो वैल्यू नहीं है, आप उसको भी कॉमन ले सकते हैं। एक अदर क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझ लग जाएगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, x के प्लस x प्लस x के प्लस x एक टर्म और x क्यूब प्लस x के दूसरी टर्म। अब पहली दो में देखिए क्या चीज हमारे पास कॉमन आ रही है, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 1। अब इसमें x को ये x स्क्वायर है, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x into x प्लस 1 बचेगा। Oh my God! यहाँ देखिए x स्क्वायर, इसको लिखते हैं 2 टाइम x into x प्लस 1। अब इसमें हमने देखना कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, एक x आ रहा है और एक x प्लस 1 आ रहा है, और नॉन कॉमन कौन सा बच रहा है हमारे पास, केला x बच रहा है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एलसीएम का फार्मूला ये हमने स्टेप छोड़ दिया है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, फार्मूला मैंने नहीं लिखा। एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x into x प्लस 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास आएगा x into x क्या हो जाएगा into x प्लस 1, ये बड़ा आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड पार्ट देखें, ये भी सेम उसी तरह ही है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कॉमा a स्क्वायर माइनस 2a। अब इसके a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 के फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे तीन टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इस पे फैक्टराइजेशन कौन सा मतलब लगेगा, 4.1 वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले को a की स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 छोड़े करवाएंगे, 4 आ जाएगा, हमारे दरमियान में बनाना है -4 बनाना है, उसके लिए हमारे बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस माइनस प्लस होकर -4a बनाएंगे, 2 2 जा प्लस 4a बनाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, a कॉमन आ रहा था, a हमने बार कॉमन ले लिया, इन दोनों से हमारे पास कॉमन रहेगा -2, यानी कि पहली दो वैल्यूज में हमारे पास आएगा कॉमन a कॉमन आ जाएगा और अगली दो वैल्यूज में हमारे पास -2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन नहीं बस बाकी हमारे पास बचेगा a -2, इधर भी a -2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब a -2 इधर भी आ रहा था, a -2 इधर भी आ रहा था, इसको कॉमन ले लेंगे 1 टाइम और a -2 ये वाला इधर आ जाएगा। अब देखें जरा बाकी अभी हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर -2a
इसके भी देखिए कॉमन की चीज़ आ रही है, हमारे पास ए कॉमन आ रहा था, इस ए कॉमन लिया, बाकी बच गया ए माइनस टू। अब ए माइनस टू इधर भी है, ए माइनस टू इधर भी है। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस टू टू टाइम्स आ रहा है, लेकिन हमारे पास नीचे वन टाइम आ रहा है, तो हमने इसको वन टाइम कॉमन लेना है, दूसरे को हमने छोड़ देना है। तो ए माइनस टू आ गया। आगे फिर कैलकुलेशन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास बचा है ए बचा है और ए माइनस टू बचा है, और ये ए माइनस टू आ गया हमारे कॉमन फैक्टर वाला। इनको ऊपर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए वैसे ही आ जाएगा, ये भी ए माइनस टू था, ये भी ए माइनस टू था, ए माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहे थे, x की 4 माइनस 16 कोमा x क्यूब माइनस 4x। अब उसमें फिर दो टर्म्स है, नहीं कैसे फाइंड करें एलसीएम। x की 4 माइनस 16 की फैक्टर बनाएंगे। इसको देखें हम x की 4 को माइनस 16 को लिख सकते हैं हम, x की स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 को, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऐसा ख्याल हमारे देखें में क्यों आया, क्योंकि जब से माइनस का साइन आ जाए और एक तरफ स्क्वायर बनना हो हमारे पास, हम इसको देखने को इनकम्प्लीट स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो इसको बनाने के लिए मैंने किया, इसको a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया। ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b a माइनस, यानी a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा। ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, x के लिए लिखा हमने a, इसको करिए a, इसको करिए b, a प्लस b और a माइनस b आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है x क्यूब माइनस 4x। इसमें से देखिए हमारे पास पहले कोई चीज कॉमन आ रही है, क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। अब इसके मजीद फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमने फैक्टर क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारे पास ये चीज कॉमन आ रही है, हमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर फिर यही चीज बननी। तो हमने इसको कॉमन क्या आएगा फिर, x स्क्वायर माइनस 4, इधर से भी x स्क्वायर माइनस 4 ये कॉमन आ जाएगा। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास बचेगा x बन जाएगा और x स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आएगा दोनों का प्रोडक्ट, इधर देखिए हम x into x स्क्वायर प्लस 4 into x स्क्वायर माइनस 4। अब a प्लस b a माइनस b, वो फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, इसको x की स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे x की 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास रहेगा 16, यानी कि हमारे पास रहेगा x into x की 4 माइनस 16 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखिए, 16 माइनस 4x स्क्वायर कोमा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 कोमा 4 माइनस x स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पर देखें जरा, हमारे पास क्या है 16 माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें से ले लिया कॉमन, माइनस 4 कॉमन ले लिया, माइनस 4 कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा बाकी x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 4 हमने कॉमन लिया, अकेला 4 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि x स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा था, हमने x स्क्वायर को पहले लाने के लिए उसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस का 16 तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, माइनस 4 वैसे ही आ गया। अब सेकंड आता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इसकी फैक्टर कैसे बनेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, वो 6 आ जाएगा। अब 6 का एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है जी, और 3 माइनस 2x हमारे पास क्या आएगा, इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 3 माइनस 2 हमारे पास x बनेगा, 3 2 जा 6 बनेगा। अब पहली दो में से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है मेरे पास, x कॉमन आ रहा था, x प्लस 3 बन जाएगा। अगली दो में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा था, माइनस 2 कॉमन लेंगे, बाकी मेरे पास बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी आया था, इसको वन टाइम लिखेंगे और x माइनस 2 को इधर लिख देंगे हम। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास बचा 4 माइनस x स्क्वायर। अब 4 माइनस x स्क्वायर में से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस कॉमन आ रहा है सबसे पहले तो, फिर हमने क्या किया x स्क्वायर को लिख दिया x का होल स्क्वायर, माइनस 4 को लिख दिया हमने माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b आ गया। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो माइनस आ रहा है, इधर भी आ रहा है माइनस, इधर भी आ रहा है। उनको मैंने आपको बताया था एच से हमारे पास तीनों में कॉमन होना लाजमी है, लेकिन एलसीएम में अगर दो चीजें दो में भी कॉमन होगी कोई चीज हम उसको भी कॉमन ले सकते हैं। अच्छा जी, तो अब देखिए मेरे पास x माइनस 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है, x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है, और इसके अलावा हमारे पास कॉमन आ रही है x प्लस 2 यहाँ आ रहा है, x प्लस 2 इधर नहीं है लेकिन इसमें है x प्लस 2, ये 4 लिखा हुआ था। अब x प्लस 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन फैक्टर हमारे पास मैंने एक माइनस बन जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2 बन जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास बचेगा एक तो 4 बच रहा है और x प्लस 3 बच रहा है, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर होता है,
ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ हमारे पास नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सेम है, सिर्फ उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया, 4 और 5 आपने खुद करना है। उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्ट एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा और एक दी होगी हमारे पास पॉलिनोमियल दी होगी, ठीक है। आपने इसमें से सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है p of x मल्टीप्लाई q of x इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इधर से कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? p of x दिया होगा, आपने q of x को क्या करना है, फाइंड करना है। तो q of x इधर ही रहेगा, p of x जाके डिवाइड हो जाएगा। इससे आपको बने समझ नहीं आ रही होगी, अब इसको सोल्व करके देखेंगे, बहुत ही हाई आसान क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जी। कह रहे हैं जी HCF इज इक्वल टू x प्लस a है, LCM इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 2f लाना जो भी है ये है। अब हमने फाइंड करना है जी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फाइंड करनी है हमने। अब प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फार्मूला हमारे पास होता है जी LCM मल्टीप्लाई HCF। इधर हमारे पास रहेगा p of x फर्स्ट पॉलिनोमियल, q of x सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू LCM हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर इनटू x माइनस 1 x माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस a यानी कि HCF यानी कि। तो अब हमने ये चीज फाइंड करनी है, इनको प्रोडक्ट फाइंड करते हैं x प्लस a और x माइनस a। यहाँ बनेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब 12x के नीचे वैसे आ गया a स्क्वायर माइनस a माइनस b a प्लस b, इसको कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, फिर इस पे लगा दिया हमने। x का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर लेंगे a की 4 हो जाएगा, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती है, किसी चीज़ की डिफिकल्टी आ रही है या कोई सजेशन आपको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।